वालेकुम। आज हम सिंटैक्स फुट बोर्ड की बुक 7 की एक्सरसाइज 8.10 8.10 जैसा भी आप कहें वो देख रहे हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक नया फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है। पीछे हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले देख चुके हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब कोई चीज़ जो है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या कोई चीज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की हालत में होती है तो हम इनको बंद कर देते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में, ठीक है ना। अब ज़रा कुछ और कंडीशन दिखा रहे हैं आपको तो उस पर भी नज़र डालते हैं कि और भी कुछ तरीके हैं और भी कुछ फार्मूले हैं और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं आ रहे। अलजेब्रा के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर कोई 3-4 फार्मूले आपको दिए जाएंगे बस, वरना आगे जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला भी है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी है। तो 10 तक जाते जाते फार्मूले बढ़ते जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक आप इतने फेमिलियर हो चुके होंगे कि आपको रहेगा कि हाँ ये तो आसान है, मैंने किया वही, ठीक है। तो लेट्स सी, ये फार्मूला एक कहलाता है कि अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर एक दूसरे से माइनस हो रहे हों, फैक्टराइज करने का असल मकसद क्या होता है? फैक्टराइज करने का असल मकसद क्या होता है कि एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव फॉर्म से मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले जाएं। जो चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हों वो कहीं से ऐसा हो जाए कि मल्टीप्लाई होने लगे। उसकी पूरा रीजनिंग दी थी मैंने आपको कि हम उसको इक्वल्स टू 0 करके आंसर निकाल पाते हैं ज़्यादा आसानी से। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बजाय किसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड की कंडीशन में ले आए अपने एक्सप्रेशन को, तो हम फैक्टराइज कर लिया हमने उसको, समझ, ठीक है। ये इसका एक तरीके का आंसर है, ये इसका टेक्निकल आंसर नहीं है। फैक्टराइज करने का टेक्निकल आंसर ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल आंसर तो ये है कि हर इक्वेशन के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, उन फैक्टर्स के अंदर उस इक्वेशन को तोड़ देना फैक्टराइजेशन कहलाती है। लेकिन मैं इसको आपको आसानी के लिए समझा रहा हूँ। जब भी आप फैक्टराइज करके देखेंगे तो आखिर में चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। जो एड सब्ट्रैक्ट वाली थी वो मल्टीप्लाई डिवाइड की शक्ल में आ जाएगी। तो ये देखिए ये क्या हो रही है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये देखिए ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर खत्म हो गया। तो आपको तलाश करना है कि कहीं मेरे पास एक चीज़ स्क्वायर में और दूसरी चीज़ स्क्वायर में हो और दोनों माइनस हो रही हो तो मैं उनको इस शक्ल में लिख सकता हूँ। अब सवाल करके देखते हैं। समझ में आ रही है तिशाम भाई? ये देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सवाल नंबर 1 है। तो अपने अपने रजिस्टर्स भी खोल लें ताकि हाथ के हाथ आप लोग सॉल्व भी कर सकें। तो हेयर बल्कि एज वी नो, एक मिनट मैं लिख दूँ तो पूछिएगा, समझिएगा। एज वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले वाले सवालों में ज़रूर करना होगा, नहीं करेंगे नंबर कट। ये आंसर है ना, ये इसका ये फार्मूला है ना। जब भी कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आपको चीज़ नजर आएगी तो आप उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की हालत में खोल सकते हैं। तो एज वी नो लिख के हमने लिखा, फिर हमने यहाँ बताया हेयर इस सवाल में क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी। ए की जगह यहाँ बी है और बी की जगह यहाँ सी है। सो अब क्या हालत हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी ए प्लस बी यानी बी प्लस सी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी यानी बी माइनस सी। ये आंसर होगा, खत्म। अभी आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ, एक सवाल और करेंगे तो एकदम से आपको क्लियर हो जाएगी, सारे बादल छट जाएंगे एनडीबीटी के। शाम नजर आ रहे हैं तो आप उठ के देखना, तो उठ के देखना, ठीक है। एक दो सवाल क्लियरली देख लो, उसके बाद फिर आपको ये इजी लगने लगेगा। सवाल नंबर 2 कराता हूँ मैं। सवाल नंबर 1 आप लोग उतार लें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। एक है ए स्क्वायर, एक है 36। याद रखिएगा ये फार्मूला सिर्फ माइनस में ही लग सकता है, अगर दो चीज़ों के बीच में प्लस होगा ना फिर ये फार्मूला नहीं लग सकेगा, ठीक है। ये एक मसला है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की हालत में कोई चीज़ हम उसको फार्मूले में कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की हालत में हम फार्मूले में कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हालत में हम फार्मूले बंद कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हालत में अभी फिलहाल आपके लेवल में आप उसको फार्मूले बंद नहीं करेंगे।
अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या ये उसमें फिट होता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि ये रहा ए, पहले इसकी हालत बदलते हैं, ए स्क्वायर और इसको मैं कहता हूँ 6 स्क्वायर। क्या मैं इसको 6 स्क्वायर कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकता? 6 6 36, तो 36 से 6 स्क्वायर। जानबूझ के सवाल ही देंगे ही ऐसे जो सॉल्व हो सकते होंगे, ऐसे थोड़ी देंगे जो सॉल्व नहीं हो सकते, तो फायदा क्या हुआ? आपको दे दिया उन्होंने ए स्क्वायर माइनस 17, अब क्या करूँ भाई 17 का? ना इसके में से कॉमन निकलेगा ना ये स्क्वायर, तो ये सवाल देंगे ही नहीं, ये सवाल देंगे ही नहीं, आंसर होगा क्यों? जब बच्चों को सवाल दिए जाते हैं तो ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो कि सॉल्व हो सकते हो। ठीक है, तो अब इसका क्या हुआ? एज वी नो, अच्छा कलर चेंज हो गया, कहाँ से हुआ? As we know, a square minus b square is equals to a plus b, a minus b. Here a is equals to a and b is equals to 6. So a plus 6, a minus 6. वैसे सही तरीका ये होता है इसका कि इसको हम कहते हैं 1। ये देखिए मैंने रोमन में 1 लिखा है, इसका नाम है, इसे डैश डाल के इसके आगे 1 लिखा है, सवाल क्या है। तो 100 के बाद लिखते हैं 1 की अब ये हालत हो गई, तो ये इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड 1 एंड 1 बिकम्स, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म। दिस लेट अस कॉल दिस 1 एंड नाउ 1 बिकम्स दिस। इसको हमने 1 का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 का, और अब इक्वेशन नंबर 1 ऐसी हो गई। तो ये भी लगा दें तो आप फिर 9th क्लास के लेवल पर ही काम करना डायरेक्ट, मुझे वहाँ जाके दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा कि ये भी कर लिया जाए। पहली वाली जो इक्वेशन होती है उसको 1 का नाम दें, और फिर जब 100 के बाद लिखें तो कहें 1 बिकम्स दिस। ये 1 अब इस हालत में आ गई। ठीक है, अब आगे अगला सवाल करें, आपको समझ में आ जाएगी। रोमन स्मॉल 1, ये वाले उतार लिए सबने। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस 49। असल में इसमें क्या करना है कि दोनों चीज़ों को स्क्वायर की हालत में देखना है आपको। तो ए तो स्क्वायर की हालत में है ही, क्या 49 स्क्वायर की हालत में आ सकता है? 49 7 का स्क्वायर। अब इससे आगे तो सवाल आप पूरा कर लेंगे ना, कि एज वी नो हियर वी टेक a is equals to a, b is equals to 7, ये सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका मतलब है अगर आपको समझ में आ गई बात तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर होगा a plus 7 a minus 7 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पे 25 जब 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये y जब y स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 + 5 5 - 5। फटाफट भगाता हूँ, अब देखिए जहाँ फंसेंगे वहाँ देखेंगे। यहाँ पे a की जगह क्या लिखूँ मैं? 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में a जो है वो 2x, a जो है वो 2x स्क्वायर 2x है और b जो है वो 3 है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, here a is equals to 2x, b is equals to 3, तो 2x plus 3 2x minus 3। अब इसमें देखें 3x स्क्वायर और 4y, 3x की पावर 2 4y की पावर 2, 3x स्क्वायर 4x। इसका आंसर होगा 3x plus 4y 3x minus 4y। अब ये देखें, ये मजेदार सवाल है क्योंकि 6 स्क्वायर की हालत में नहीं है। ये वाला करा देता हूँ, 6 जो है वो स्क्वायर की हालत में नहीं आ सकता, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 6x स्क्वायर माइनस 24, 6 स्क्वायर माइनस 24। और ये देखिए कि 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 24 तो नहीं होता। एक काम करते हैं, हम इसमें से 6 को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 6 इसके टेबल में भी है, इसके टेबल में भी है ना। 6 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 6 क्या था 24 होता है,
6 4 अब देखो बच्चों, ये दोनों स्क्वायर की हालत में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 6 बाहर। ये सवाल ऐसे होगा, स्टेप बाय स्टेप यही करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग 6 एज कॉमन, 6 बाहर निकाल लिया, फिर आपने इसको इस हालत में ले आए, इस हालत में आ गया बेचारा, हाँ इस हालत में ले आए। अब आपने कहा कि एज वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इक्वेशन 1 कहलाई। Here a is equals to x, b is equals to 2. So 1 becomes x plus 6 तो पुराना ही मौजूद है, तो x plus 2 x minus 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन ऐड हुई कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर वाली शक्ल में नहीं है, तो उसके लिए आपको पता है कि कॉमन निकालना होगा। आपको पता है 200 किसी का स्क्वायर नहीं है, पता है ना, स्क्वायर याद है ना, भूल गए सारे। 2 to the 4 होता है, 3 to the 9 होता है, 4 to the 16 होता है, 25 होता है, फिर 36, 49, 64, 81, 100, 11 11, 121, 12 12, 144, याद नहीं हो अभी तक आपको? 169, 196, 196 से गाड़ी ना तब नहीं होगा, 225, बस सर काफी। अच्छा, तो 196 और 200 के बीच में 200 नहीं है किसी का स्क्वायर, ये पता है, तो 200 किसी का स्क्वायर नहीं, 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है ना। लेकिन मुझे पता है कि देखते ही नजर आ रहा है मुझे इसमें क्या कॉमन निकलेगा, क्योंकि 100 स्क्वायर आता है और मुझे पता है कि 9 स्क्वायर आता है, तो इनमें से 2 बाहर निकाल दूँ मैं। तो श्याम भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 200 माइनस 18z स्क्वायर, इसको मैं कुछ ऐसे नंबर में डिवाइड कर दूं जो स्क्वायर हो सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ 2 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 9 जी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसको 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ? 18 को मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 2 9 18। 200 को मैं 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ, तो मुझे पता है दोनों में 2 कॉमन है। मुझे वैसे ही देख के नजर आया था, आपकी खातिर ऐसा किया मैंने, आपकी नजर। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? 2 इंटू 100 ही क्यों किया, 2 इंटू 9 ही क्यों किया? क्योंकि अगर मैं दोनों में से 2 निकाल दूंगा तो ये 9 बचेगा या 100 बचेगा, और 9 और 100 दोनों स्क्वायर वाले नंबर हैं, ये मुझे पता है। तो मैंने जानबूझ के इसको देखते हुए ऐसे परखते हुए कर लिया, टेकिंग कॉमन, टेकिंग 2 एज कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा? 100 माइनस 9z स्क्वायर। ठीक है, इसको मजीद मैं शक्ल दे देता हूँ, 10 स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब आखिरी सवाल तो वही हो गया, आसान सवाल है। आगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, z की पावर 2 है ना, z की पावर 9 को 3 किया ना हमने, 3 की पावर 2 कर दिया, 3 की पावर 2 z की पावर 2, दोनों पे नहीं लगी, दोनों पे लगा है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा है, z भी लगा है, z भी लगा है, तभी ब्रैकेट के बाहर है। बाकी सवाल तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये तो आसान है, 9 9 31, 11 11 121, तो ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आसान है। ये 11b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आराम से हो जाएगा। ये भी आसान है, ज़रा 10 की शक्ल देखो, इसकी हालत मैं ज़रा आपके सामने ले आता हूँ। ये ac का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस 4 4 16, 4 स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर था ना, इसको यूँ लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये 4 स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, ये d स्क्वायर है, तो 4 पे भी c पे भी d पे भी तीनों पे स्क्वायर था, एक स्क्वायर बाहर लगा दिया। अब ये हो गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो हेयर a इज इक्वल्स टू ac और b इज इक्वल्स टू
4CD। आंसर क्या आएगा? AC प्लस 4CD, AC माइनस 4CD। कुछ समझ आ रहा है? ज़्यादा ऊपर से बाउंस हो रही है, दोबारा समझाऊँ? आसानी से पूरा सवाल सॉल्व कर देता हूँ दोबारा से, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, हमारी एक बच्ची को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो हम दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 16c² d²। अब ये तो, इसको मैं लाना किस शक्ल में आपको याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। ऐसा हो कि ब्रैकेट के अंदर कुछ हो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ हो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हो, आपस में माइनस हो रहे हैं। तो हमने ए और सी दोनों पे अलग अलग स्क्वायर थे ना, हमने इनको मिला के स्क्वायर लगा दिए ब्रैकेट के बाहर। जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी पावर सेम हो, तो ब्रैकेट के बाहर लगाई जा सकती है। अब ये पूरा मिलके ए बन गया, इसके ऊपर पावर 2 है, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 4² c² d² लिख सकता हूँ इसको मैं। इसका भी स्क्वायर मैं ब्रैकेट से बाहर लगा देता हूँ, यानी AC की पावर 2 माइनस 4CD की पावर 2। अब ये हो गया पूरा A², ये पूरा हो गया B²। तो हेयर A इज इक्वल्स टू AC, B इज इक्वल्स टू 4CD। तो ये 1 अगर कहेंगे इसको, तो 1 बिकम्स A प्लस B और A माइनस B, A प्लस B, A माइनस B जवाब हो जाता है। ठीक है, कुछ बेहतर हुई बात। अब इसकी वीडियो दोबारा देखेंगे, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? ये भी आसान है, लेकिन बस क्या एक्सप्रेशन बड़ी करते जा रहे हैं। आपको हर चीज़ को उसी तरह से देखना है। ये है और ये है। आप नहीं कहते सर आप हर चीज़ को एक ही तरफ ले जाते हैं, है ना? तो ये भी आपको हर चीज़ को एक ही तरफ लेके जानी है, एक ही फॉर्मूले में डालना है हर चीज़ को। ये देखिए 1136 से नज़र नहीं आ रहा कि ये 6² है, आंखें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए। और अंदर कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको मैं कर दूं 6² माइनस जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर। तो ये एक चीज़ रही स्क्वायर वाली, ये दूसरी चीज़ रही स्क्वायर वाली। A² माइनस B² की हालत में आ गया। मैंने कहा हेयर A इज इक्वल्स टू 6 एंड B इज इक्वल्स टू ये सब जो भी कुछ है B की हालत में आ जाएगा, 3A माइनस 2B। तो आंसर क्या बनेगा? A प्लस 3A माइनस 2B और A माइनस 3A माइनस 2B। बस ये ख्याल रखिएगा इसमें छोटा सा कि ब्रैकेट्स की थोड़ी हेर फेर है। क्या अभी चूँकि बड़ी चीज़ है ना, मल्टीपल नंबर्स हैं, तो ये भी ब्रैकेट में लिखे जाने चाहिए। तो मुझे ये लिखना चाहिए A प्लस सॉरी गलत बताते नहीं आप, याद नहीं देता। 6 प्लस 3A माइनस 2B। ये क्यों ब्रैकेट लगाए मैं भी समझाता हूँ, एग्जाम्पल का ध्यान इधर दीजिएगा। और 6 माइनस 3A माइनस 2B। ये ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं, पहले इसलिए नहीं लगाए थे कि यहाँ एक नंबर अगर 3 होता खाली तो 3A के साथ माइनस लगता, लेकिन ये माइनस ब्रैकेट के अंदर सब चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें। तो ये होगा 6 प्लस 3A माइनस 2B, क्योंकि प्लस तो सबको वैसे ही छोड़ देता है जिस हालत में वो होते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाएगा 6 माइनस 3A और माइनस माइनस प्लस 2B। इस वजह से ब्रैकेट लगाने को कहा। तो ये सवाल में ये एक चीज़ ऐड हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा ऐसा, अच्छा जी, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें ये देखिए, गौर से देखिए, ये पूरी चीज़ A कहलाएगी क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है।
ये पूरी चीज़ को बी स्क्वायर बनाने के लिए 100 तो स्क्वायर में बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 10z ये b स्क्वायर हो गया। भाई 10 क्यों है समझ में आ गया? 10 के अंदर 100 होता है तो b स्क्वायर लगता है। बाकी तो आप सॉल्व कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। आंसर आएगा 2x प्लस वाई प्लस 10z, 2x प्लस वाई माइनस 10z, a प्लस b a माइनस b। 100 पे पावर 2 है ना? 100 पे पावर 2 नहीं है बेटा, z पे पावर 2 है। तो 100 को पावर 2 बनाने के लिए हमने 10 की पावर 2 किया था। पीछे से हर सवाल में ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं। इसको 4 की पावर 2 किया था और इसको 3 की पावर 2 किया था। कौन सा 3? कहाँ है 3? ये a हो गया पूरा a स्क्वायर, ये पूरा a हो गया, a स्क्वायर कहलाएगा, ये पूरा b कहलाएगा। तो हेयर a इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, हेयर b इज इक्वल्स टू, के देखे ना, ये पूरा कहलाएगा a की पावर 2। एक चीज़ है उसके पावर 2, एक चीज़ है उसके पावर 2, दोनों आपस में माइनस हो रही हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है। अब वो चीज़ कुछ भी हो, a 2 4 x y जो भी हो अंदर, वो सब मिला के पावर 2 है, और उसमें से एक और चीज़ माइनस हो रही है इसमें पावर 2 है, तो बस हमारा फॉर्मूला चल जाएगा। एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो और वो मिला के एक पावर 2 बननी हो तभी चल जाएगा। आपको अपना नाम भी याद करना पड़ेगा, ध्यान में लिखना होगा कि आपका नाम क्या है, फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। कर करके आ ही जाता है वैसे बाय द वे। b इज इक्वल्स टू 10z, तो ये होगा 2x प्लस 3y प्लस 10z। अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसलिए कि बाद वाली टर्म सिंगल है, बाद वाली टर्म मल्टीपल होती है ना, तो ब्रैकेट लगा के माइनस का इफेक्ट आता है उसके ऊपर। 2x प्लस 3y माइनस 10z, ये आंसर आएगा इसका। बिला वजह आप लोगों ने इतना लंबा टाइम लगाया, इसको इतना आसान सा आता है। ये देखो भाई, ये भी वही सवाल है, ये रहा a, ये रहा b, ये तो पूरा b बन ही जाएगा। ये इसको a बनाने के लिए 64 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा 8b की पावर 2। ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉजिकली नजर आ रहा है a प्लस b यानी 8b प्लस 6b प्लस d और a माइनस b। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग काम होगा, हर सवाल में थोड़ा सा ये एक ट्विस्ट देते हैं ताकि सवाल और इंटरेस्टिंग हो जाए। क्या ट्विस्ट है? कौन सा सवाल था? 13 था। 64b स्क्वायर माइनस 6b प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है दिशा, क्या करूँ आगे? पहले इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हालत में ले आऊँ, तो कैसे आएगा? ये 8b स्क्वायर हो गया, ये 6b प्लस d का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस b माइनस b में खुल जाएगा। ठीक है ना, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, अभी बता रहा हूँ आखिर में क्या चेंज आना है इसके। ये होगा a प्लस 6b प्लस d और a माइनस 6b माइनस d। मैंने वो शॉर्ट कर लिया ना, ये था 8b माइनस 6b प्लस d, b खुला तो ये भी माइनस हो गया और b माइनस हो गया। डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने फिलहाल। असल में जो बात थी बताना थी वो अभी बाकी है। ये भी 8b है, ये भी 6b है, 8b और 6b मिलाए कितने बनेंगे? ये हो जाएगा 14b प्लस b। 8 में 6b माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 2b माइनस। आंसर अब ये है। इसलिए किया कि ब्रैकेट खुलने के बाद अंदर की चीज़ें बिल्कुल सेम थी, ये भी वही वेरिएबल था, ये भी वही वेरिएबल था, जो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इससे पहले अब तक ऐसा हुआ नहीं कि ब्रैकेट के अंदर कोई दो ऐसे वेरिएबल आए हों जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, इसलिए हमने कभी चेंज भी नहीं किया उसको। लेकिन यहाँ जैसे हमने ब्रैकेट खोला तो अंदर दो एक जैसे जुड़वा भाई थे, ठीक है, एक ही खानदान के दो सपूत थे, दोनों बी थे, तो हमने उन दो बी को मिला के एक बी को बना दिया। अगर इनकी पावर्स चेंज होती तब भी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली सेम वेरिएबल से इसलिए आपस में ऐड हो गए, एग्जैक्टली सेम वेरिएबल से इसलिए आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। अगले सवाल में फिर देखते हैं, इसी जगह कुछ और देंगे दोबारा, ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती चली जाए। ये तो मेरी आदत है ही, दिमाग को तेज करने के लिए ट्विस्ट दे रहे हैं। पैसे छाप करते हैं तो घुमानी पड़ती है ना, सीधी सीधी रख के पैसे छाप नहीं होते, घुमाना पड़ता है।
गोली जब चलती है ना तो निशाने पे लगने के लिए गोली को घुमाना पड़ता है, इसलिए गोली घूमती भी जाती है तो सीधी जाती है। तो गोली की नाली जो है ना, गोली की नाली, उसके अंदर से गोल गोल ट्विस्ट होते हैं, तो गोली जब नाली से निकलती है तो घूमती भी निकलती है, तो घूमती भी जाती है तो फिर ये सीधी जाती है। और अगर सीधी जाए अगर बगैर घुमाए जाएंगे तो ये कभी यूँ जाएगी, कभी यूँ जाएगी, कभी यूँ जाएगी, क्योंकि हर वो चीज़ जो घूम रही होती है उसके बाद एक साइंस का कानून लगता है, तो कभी आपको साइंस में समझाऊंगा मैं। जैसे कि जब साइकिल का पहिया घूम रहा होता है तो साइकिल गिरती नहीं है, और उसी साइकिल को बगैर घुमाए पहिए को सीधा खड़ा कर दो तो वो साइकिल, वही पहिया घूम नहीं रहा, वो साइकिल वहाँ पे खड़े खड़े गिर जाएगी। लेकिन पहिया जब घूम रहा होगा तो वही पहिया खड़े खड़े गिरेगा नहीं, बल्कि आगे चलता चला जाएगा। तो जो चीज़ घूम रही होती है, जो चीज़ गोल गोल घूम रही होती है, वो गिरती नहीं है, वो इधर उधर नहीं होती, अपना अपना जो फोकस है वो लूज नहीं करती। तो इस तरह से घूमती हुई गोली जो है वो अपना डायरेक्शन लूज नहीं करती, वरना वो इधर उधर हो जाएगी। वापस आ जाएं, घुमा लें। ट्विस्ट क्यों आता है इसका जवाब दिया मैंने कि ट्विस्ट जो है ना चीज़ों को शार्प करता है, डायरेक्शन को दुरुस्त करता है। कहाँ तक हो गया ये देखें, ये एक और मज़ेदार आया। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, अब इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, सब आपस में सॉल्व होंगे। इसका मतलब अब ये वाले सवाल आना शुरू हो गए। तो हम यहाँ करते हैं 14 को डायरेक्ट कि हेयर ए इज इक्वल्स टू 3a माइनस 4b और b इज इक्वल्स टू 3a माइनस b। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी, ए माइनस बी होना है ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए 3a माइनस 4b समझिए, नज़र आ रहा है? देखो देखो और से देखो, ऐसे नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब 3a माइनस 4b प्लस 3a माइनस b। देखिए ये रहा b, ये रहा b, आपस में सॉल्व होंगे अभी। 3a माइनस 4b माइनस 3a प्लस b, ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना था, माइनस प्लस माइनस होना। बड़ा तो होगा। अब देखिए 3a और 3a, तो ये हो गया 6a माइनस 4b माइनस b माइनस 5b, 3a माइनस 3a खत्म, माइनस 4b प्लस b माइनस 3b। ये जवाब है। ठीक है भाई। तो अब हर सवाल में थोड़े थोड़े ट्विस्टिंग आ रही है। चार सवाल रह गए, 15, 16, 17, 18। तो कोशिश करते हैं जल्दी से इसको निपटाएं। अब ये देखो बेटा, ये ए कैसे बनेगा, ये बी कैसे बनेगा? सवाल मुश्किल नहीं है, और से देखो। ये 7 7 का 49 है, तो है पहले इसको आप डालेंगे 7 स्क्वायर 2a माइनस 3b का स्क्वायर माइनस ये 4 4 16 है, 4 स्क्वायर a प्लस 2b का स्क्वायर। समझ नज़र आ रहा है? तो खड़ी हो जाओ, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अभी इसको फिर इस हालत में लाते हैं। 7 इंटू 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यार मैं इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर ही दूँ ताकि सवाल आसान हो जाए। मुझे बाहर अकेला खड़ा है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? सही हो गई। 7 टू द 14, एक तरीका ये भी है कि ये 14a माइनस 7 से 21 भी हो जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर थोड़ा सा आसान हो गया। शायद जब आप ब्रैकेट खोलते तो आपको शायद मुश्किल होती। ये 4a प्लस 8b का होल स्क्वायर हो गया। अब शायद आपको आसानी हो, इसके बगैर भी कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खोल देने से थोड़ा चीज़ें कम हो गई, सिमट गई। अब आपने यहाँ कहा, यहाँ पे ए ये पूरा है, यहाँ पे बी ये पूरा है, तो ए प्लस बी माइनस बी होगा। हेयर वेयर नहीं लिख रहा मैं भी आपको, आपकी खातिर टाइम बचाने के लिए। तो ए प्लस बी और ये वाला मिटा दूँ, जगह बन जाएगी। और
ए माइनस बी। ये करना बड़ा मुश्किल होता है, बोलना आसान होता है। क्या कुछ बोल रहे बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं। बोल रहा हूँ मैं ए प्लस बी, लेकिन लिख रहा हूँ मैं 14 है माइनस 21। या आप ये करके बोलते बोलते लिखते हैं तो जो बोल रहे होते हैं इंसान का हाथ खुद ब खुद वो लिखना शुरू हो जाता है। अच्छा चलिए खोलते हैं इसको। नजर ही आ रहा है, ये भी ए, ये भी है, ये भी बी, ये भी है, सब आपस में सॉल्व होंगे। तो 14a माइनस 21b प्लस 4a प्लस 8b, 14a माइनस 21b माइनस 4a माइनस 8b, इतना लंबा हो गया। 14a और 4a हो गया 18a माइनस 21 प्लस 8 माइनस 13b, ये आ गया। 14a माइनस 4a तो ये हो गया 10a माइनस 21 माइनस 8 माइनस 29 माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस 29 भी नहीं, ऐसा नहीं बोला करें, हमने पहले भी समझा। ऐड सब्ट्रैक्ट में ही मत बोला करें माइनस माइनस प्लस हुआ है, बल्कि ऐड सब्ट्रैक्ट में हम बोलते हैं कि सेम साइंस ऐड होते हैं और अपोजिट साइंस सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 21b माइनस में है, 8b माइनस में है, सेम साइन है इसलिए ऐड हो रहे हैं। आंसर आ रहा है 29b, और साइन लगेगा बड़े वाले का, बड़ा वाला ये है इसलिए इसका साइन लगेगा। साइंस है ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होना ये मल्टीप्लाई वाले सवाल में, ऐड सब्ट्रैक्ट में नहीं बोला, इससे गड़बड़ हो गई। खैर ये आंसर आ गया आपका। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही, अब ये नहीं कर रहा भाई मैं, प्लीज़ खुदा के वास्ते कुछ तो खुद कर लो। ये 225 जो है वो किसका आंसर है, 15 का है। 49 किसका है, 7 7 का है। तो 225 225 तो ये 25, ये 15 और 7 का हो जाएगा, फिर ये पूरा पूरा 15 की तरह से होगा, कर लीजिएगा। तो 225 और 225 49 का मैंने बता दिया, 15 और 7 बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। तो 72 किसी का स्क्वायर नहीं है, 162 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब आप चालाकी से देख लें कि इसमें से क्या कॉमन निकालूं कि स्क्वायर बन जाए। तो 17 बता देता हूँ मैं। सवाल बड़े से बड़ा करते चले जा रहे हैं, तो गुंजाइश जो है ना आपको ज़्यादा चाहिए होगी अब आखिरी 2 सवालों तक। तपाना है बस। देखिए जी, पहले इसको मैं स्क्वायर वाली हालत में ले आऊँ। सुमैया सुमैया 72c प्लस डी स्क्वायर को, वही तो सवाल लिखा भाई, दोबारा नहीं काटता, डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। 72 और 162 को किसी ऐसी कंडीशन में लाऊँ कि इसमें से कॉमन ना आ जाए। 2 तो कॉमन आ सकता है। गौर करो, अगर मैं 72 में से 2 निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा, जूता होता है, पढ़ाई करने के लिए बचेगा सर। भाई अगर मैं इसमें से 2 निकालता हूँ तो 70 कैसे बचेगा, माइनस थोड़ी कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ ना। एक मिनट में बता। कॉमन निकालते हैं तो माइनस तो नहीं करते ना, डिवाइड हो रहा होता है ना। 36 या 36 कोई स्क्वायर नंबर है। यस, 162 में से 2 निकाल दे, क्या बचेगा। अब ये किसी ने बोला ना 160, तो मैं जूता तो मैं बहुत मोटा है इसका। 162 में से कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा। डिवाइड करें आप करें ना, दिमाग में कर लो, कितना आसान है। 16 का आधा क्या होता है, 16 का आधा 4 होता है। देखो 16 का आधा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आधा होगा, 8 आएगा। तो 162 को सोच लो एक लम्हे के लिए कि 160 है, इसका आधा कर लें तो 80 बचेगा, और 2 का आधा कर लें तो 1 बचेगा। ये देखो, क्या ये कोई स्क्वायर शक्ल है। यस 91 है, तो 81 है 9 का। 9 का मुझे भी, मेरी भी जो है ना वो खराब करा दी। 16 का आधा 4, नहीं 16 का आधा 3। अच्छा जी, तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ ना तो अंदर बचता है 36 c प्लस डी की पावर 2 माइनस 81 c माइनस डी की पावर 2। समझ में आई बात। अब ये वापस कोई सवाल बन गया जो क्वेश्चन नंबर 16 था। ये 2 बस ऐसे ही रहेगा हमेशा बाहर। 36 जो 6 स्क्वायर हो जाएगा, 6c प्लस डी। ये बिल्कुल वही करना है ना। अब आप मुझसे चाह रहे हैं कि मैं करके दिखाऊं पूरा। आप तो खुद ही तकल्लुफ़ कर रहे हैं। तकल्लुफ़ कर रहा हूँ मैं। 9c माइनस डी
और इसके बाहर है 2। अब ये वही अंदर वाला सवाल है जो इससे पहले किया था। 6 को हम 9 से अंदर कर देते हैं, इसको 9 को अंदर कर देते हैं, सवाल आसान हो जाएगा। 6CD तो हो जाएगा 6C + 6D का स्क्वायर माइनस 9C - 9D का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a और b को लेंगे और उसमें भी देखेंगे, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो इसलिए 6 है। तो ये c और d आपस में रिजॉल्व हो जाएंगे, आखिर में जाके आंसर छोटा सा आ जाएगा, बाहर 2 है। ठीक है, पहले कर दूं मतलब कर दूं, आप ये कह रहे हैं? अच्छा जी, कर दो दो। स्टेप में हो रहा था। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, ये 2 बाहर आया। ये देखिए करके दिखा रहा हूँ मैं, पूरा सवाल ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। a प्लस b और a माइनस b। 6C - 6D। एक तो मैं उसको b बोल के उल्टा कर रहा हूँ, ऊपर से आप उसको और भी कुछ और 6C 6D बोलना शुरू हो गया। तो आप प्रेशर डालो बंदे पे जो उठा सके। ठीक है भाई, अब ये देखो ये खुल जाएगा, लंबा भाई इसको खोल देते हैं, ये 2 वहीं रहेगा। ये 6C + 6D + 9C - 9D फिर ये 6C + 6D - 9C + 9D है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, ऐसे ही होता है भाई, क्या करें, हमारी दुनिया हमारी मर्जी। 9C और 6C हो गया, ये 2 यहीं रहा। 9 और 6 15 होता है, 15C हो गया। -9 + 6 अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े वाले का साइन रहेगा -3D। यहाँ क्या बचा? 6C और 9C -3C। सबसे बड़ा छोटा ऐसे होता चल गया। ये 9 बड़ा है, 6 छोटा है। नहीं वो जहाँ 9 था। देखिए 6C 10 का है, -9C है। बड़े वाले के ऊपर लिखें ना, 9 के ऊपर लिखें, 6 को नीचे लिखें। ये प्लस है माइनस है, साइन अपोजिट है तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या आंसर आएगा? 3C। साइन किसका लगेगा? जो दोनों में से बड़ा है, इस मैग्नीट्यूड में बड़ा है, वो -9 का, तो -9 लगेगा। अगर प्लस वाला बड़ा हो तो प्लस लगाएंगे। ये जैसे यहाँ पे हुआ, कहाँ था? ये भी -9, तो जहाँ प्लस का बड़ा होगा प्लस का लगेगा। खैर 6C और 9C + 6C - 9C - 3C + 6D + 9D 9 6 15 होते हैं, 15D। ये जवाब पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब नहीं रोइएगा कि सर सवाल ही नहीं करके दिखाते, सब करके दिखा दिया मैंने। इतना लंबा कर दिया कि आपके टेस्ट का टाइम बस अब हुआ ही चाहता है, गुजरा नहीं है। ये मत समझिएगा मैं कहने वाला टेस्ट का टाइम गुजर गया। आखिरी सवाल है, मुबारक हो। अब 480, ये 48L है, 48 नहीं है, 75L है, और L स्क्वायर की हालत में नहीं है, लेकिन दोनों जगह मौजूद है। तो इसमें से मैं क्या निकालूं भाई? L कटा दो। मैं वैसे बता सकता हूँ आपको मैं क्या निकालना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर 3 निकाल दूँ तो 3 1 3 और 3 6 18। देख लो भाई कैसे कितनी टेक्निकली निकालना होता है। 48 में से क्या निकालूँ मैं? 3 निकाल दूँ अगर कॉमन तो अंदर 16 बच जाएगा। 16 तो स्क्वायर है, मुझे पता है। L भी निकाल दूंगा, ये L भी कट जाएगा, ये भी L कट जाएगा इस L की वजह से। ये बचेगा 16M - N का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? L तो बाहर जा चुका है, 3 बाहर निकाला है, 3 2 6 3 5 15 25 की स्क्वायर होता है। ठीक है, बेहतरीन चीज़ आ गई भाई, बेहतरीन हो गया। नहीं आई ना समझ में? उसके लिए देख का चमचा चाहिए, तब समझ में आती है। अब ये 3L बाहर निकाला है मैंने, 3L बाहर निकाला है मैंने। कहाँ से निकाला है? अपने घर से निकाला है। अजीब तुम लोग बच्चे जो है ना ऐसी सी बातों का सवाल करते हो, कहाँ से निकाला है?
देखो ये 48 L है, ये 75 L है ना, 48 स्क्वायर की हालत में ना L स्क्वायर की हालत में, ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकेगा। इसको हमें कॉमन करके बाहर निकालें। एक तो L तो बाहर आ ही जाएगा, दोनों तरफ L मौजूद है, L बाहर आ जाएगा, L बाहर चला गया, ये यहाँ से भी कट गया, यहाँ से भी कट गया। 48 और 75 भी कॉमन में कुछ निकालना पड़ेगा, वरना स्क्वायर की हालत में नहीं है। मैंने अंदाजे से 3 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 3 क्या था 48 होता है, 3 16 का 48 होता है, और M और N बच गया। सर आप अंदाज से 4 कितना निकाल सकते थे? 4 इसलिए निकाल सकता है, 75 4 के डबल से डिवाइड नहीं होता। मुझे ऐसा नंबर चाहिए था जिससे दोनों डिवाइड होते। मैंने सोचा था 5 निकालता हूँ, लेकिन ये 5 से नहीं डिवाइड होता, तो मैंने सोचा 2 देखता हूँ, 2 से ये नहीं होता। मैंने कहा 3 चेक करता हूँ, 3 से चेक किया तो ये हो गया। ये सब कुछ एक सेकंड में हो जाता है दिमाग में, अगर इंसान के पास दिमाग हो तो। ठीक है, 75 जो है वो 25, 325 का 75। इससे क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मेरे पास आई, अब ये वही वाला सवाल आ गया जो ये किया था। ठीक है, ये वही वाला सवाल आ गया, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बन जाएगा, 4m माइनस n का, 360 और 25 जो 5 का हो जाएगा जी। चल सर वैसे भी टाइम उसको गुजर रहा है। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आखिरी सवाल कर दिया। ऑनलाइन बच्चों को ये बता दूँ कि ये बच्चे जो यहाँ पे इतना टाइम लगा रहे हैं किस सवाल में, यहाँ पर एक और टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट की वजह से लोग हर सवाल को इतना लंबा खिंचवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो टेस्ट तो होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा अल्लाह हाफिज़।